क्या ऐसा हो सकता है कि आपका मित्र आपको सही सलाह दे, लेकिन आप वो सलाह ना माने या फिर अपने मन की करे और मुसीबत में पड़ जाए? हाँ, ऐसा हुआ। एक बार की बात है, एक कछुआ जो बहुत बातूनी था, एक छोटे से तालाब में रहता था जो कि जंगल के बीचों बीच था। वहीं पर उसकी दो मित्र थी, चिड़ियाँ। दोनों चिड़िया रोज उसके पास आती थी और वो लोग घंटों बैठ के बातें करते थे, जिसमें से कछुआ ही उन दोनों को अलग अलग किस्से सुनाता रहता था। एक बार की बात है, गर्मी जब शुरू हुई तो कछुए ने महसूस किया कि उसके तालाब का पानी कम होता जा रहा है। उसने यह बात अपनी जो थी वो दोनों चिड़ियों के साथ में साझा की। जब चिड़ियों ने सुना तो बोला कि अरे तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें दूसरे तालाब में ले चलेंगे और वहीं तुम अपना रहना। जब कछुए ने ये बात सुनी बहुत खुश हो गया, लेकिन फिर उसने थोड़ी देर के बाद सोचा कि वो इस तालाब से उस तालाब में कैसे जा सकता है। वो इन चिड़ियों की तरह उड़ तो सकता नहीं है। तब उन चिड़ियों ने बोला कि अरे तुम परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर कोई रास्ता ढूंढते हैं और तुम्हें यहाँ से ले चलते हैं। दोनों चिड़ियों ने एक डंडी ला के रखी और बोला कि तुम इस डंडी को बहुत ही मजबूती से अपने मुंह से पकड़ लेना और रास्ते में कुछ भी हो जाए तुम अपना मुंह मत खोलना। उसने कहा अरे इतनी आसान सी बात, इसमें क्या रखा है, मैं मुंह नहीं खोलूँगा। दोनों चिड़ियों ने मिलकर उस डंडी को एक एक सिरे से पकड़ लिया और उसके ऊपर कछुए को बोला कि तुम लटक जाओ। कछुआ लटक गया उसके ऊपर और चिड़ियों ने दोनों ने उड़ान भरी। जब उड़ान भरी तो कछुआ उस पर लटका हुआ था। उसको देखकर रास्ते के सारे जानवर जो थे वो हंसने लगे और बोले अरे देखो कछुआ कैसे लटका हुआ जा रहा है, बिल्कुल कितना अजीबोगरीब लग रहा है, ये कछुआ क्यों लटक रहा है। सब इस तरह की बातें कर रहे थे और मजाक बना रहे थे। तो कछुए ने जब उन लोगों की बातें सुनी तो उससे रहा नहीं गया और उसका एक बार मुंह खुल गया और उसने बोला अरे तुम लोग क्या चाहते हो। जैसे ही उसने अरे कहा और उसका मुंह खुलते ही वो आसमान से नीचे गिर गया। गिरते ही उसके हाथ पांव सब टूट गए और चिड़िया उनके पास आई और बोली कहना मानना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि अगर तुम हमारी बातों को मान जाते और चुप रहते तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता, हम तुम्हें दूसरे तालाब ले जा सकते थे। कछुए ने अपनी चोटों को देखा, दुखी हुआ और समझ गया अब उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अपने मुंह पर कंट्रोल है ही नहीं और तो और उसे कहना मानना भी पसंद नहीं है। इस तरह से उसने अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किड्स, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और अच्छी अच्छी कहानियों के नाम लिखकर भेजिए। मैं आपको और कहानियाँ सुनाऊंगी। धन्यवाद।